सिंगरौली कोतवाली में एक फिल्मी सीन देखने को मिला, लेकिन यह सीन बिल्कुल रियल था। आमने सामने थी खादी और खाकी। कहते हैं कि नेताजी ने वर्दी में मौजूद एएसआई को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। इस पर एएसआई ने बगैर किसी देरी के खुद वर्दी उतार फेंकी और नेता को चुनौती दी। वैसे यह वाकया कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन कोतवाली का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और इसके बाद से कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला आपको एक बार फिर बता देते हैं। हुआ ये सिंगरौली का एक थाना है, थाने में लगा है सीसीटीवी, उसी में ये सब तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही हैं। किसी नाली को लेकर विवाद था और उसमें पार्षद के पति, नाम अर्जुन गुप्ता बताया जा रहा है, वो मौजूद थे। साथ साथ एएसआई भी वहां पर मौजूद थे और उन दोनों में नाली के विवाद को लेकर बहस चल रही थी और यह सब हो रहा था पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में। इस तस्वीर में दो तीन चीजें बहुत गौर करने वाली हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें पहली चीज जब से गौर करने वाली है वो ये कि अचानक से तैश में एएसआई साहब आते हैं और वो बिना बटन खोले शर्ट को सीधा फाड़ देते हैं और उसके बाद अपनी वर्दी उतार देते हैं। इसके बाद वो अपनी टोपी उठाकर फेंक देते हैं और उसके बाद वो अपनी पैंट भी उतारने लगते हैं और पुलिस अधिकारी उनको ऐसा करने से रोकते हैं। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दावा यह किया जा रहा है, आरोप यह है कि वहां जो पार्षद पति मौजूद थे जिनका नाम अर्जुन गुप्ता है, उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ही उन्हें धमकाया और एएसआई साहब को वहां पर उनकी वर्दी उतरवाने की धमकी दी। नतीजा, इससे इतना गुस्सा हो गए, सिंगरौली के सिंघम बन गए एएसआई साहब कि उन्होंने अपनी वर्दी वहीं उतरवा दी। इसके बाद से ये तस्वीर अब जाकर सामने आई। ये मामला कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है। संजीव चौधरी इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जरा संजीव जी के पास आपको लिए चलता हूं। संजीव जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि ये तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया, क्योंकि शायद पहली बार इस तरह की तस्वीर रिकॉर्ड हुई होगी। इससे पहले हमने लोगों को देखा है पुलिस के साथ झड़प में उनकी वर्दी फाड़ते हुए, लेकिन कोई पुलिस वाला अपनी खुद वर्दी निकाल दे इस तैश में आकर कि आप मुझे धमकी देते हैं तो लीजिए मैं भी चुनौती देता हूं, और उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी। ये दबाव, ये हनक, ये क्या है? ये आसिफ, ये एक फ्रस्ट्रेशन है। क्या होता है कि बार बार जब ये धमकियां दी जाती हैं, आपके जो चुनौती दी जाती है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, उसकी गलती है या नहीं है, उसको लेके लोग तैश में आ जाते हैं। सामान्य तौर पर जो सरकारी अधिकारी या पुलिस वाले होते हैं उनकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है तो वो सह जाते हैं, लेकिन कई बार जब सहन शक्ति धोखा दे जाती है, बिल्कुल उनकी टूट जाती है इच्छा कि अब वो नहीं कर पाएंगे, तो उस तरह से लोग गुस्से में आ जाते हैं। मेरे साथ जबलपुर में कुछ प्रतिष्ठित नागरिक बैठे हैं, मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई ये सब इस समय बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है। धीरज भाई, ये बताइए। एक जिम्मेदार व्यक्ति पार्षद महोदय जी को ऐसी बातें करना उचित नहीं था और स्वाभाविक है कि ऐसी बात करने पर गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन एसआई को भी थोड़ा सा अपना मर्यादा रखना था और ये घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिम्मेदार एसआई को भी इस तरह की सामूहिक रूप से ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना था। काका जी, क्या कहना है आपका? अगर पार्षद महोदय की संतुष्टि इसी में है कि मेरी वर्दी उतारने से कार्रवाई हो जाती है तो मैं अपनी संतुष्टि में पूरी किए देता हूं, मगर कार्रवाई के लिए वो चिंतित ना हो। पपुया, आप कैसा सोचते हैं विषय? पार्षद महोदय ने जो भी कुछ कहा, एसआई की इज्जत पर ठेस पहुंची है, इसीलिए उन्होंने तेज में आकर के ये कदम उठाया, परंतु उनको भी इतना आवेश में नहीं आना चाहिए था। सर, क्या कहना है? सर, धैर्य रखना था, धैर्य रखना था। इतने जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मैं वर्दी उतार दूंगा। बस यही मेरे सब। रामदेव साहब, आपका क्या? पार्षद एक जनप्रतिनिधि की प्रथम सीढ़ी कहलाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सी स्थितियां बनती हैं जो वहाँ की मूल स्थिति रहती है वो पार्षद समझ पाता है। अब क्या परिस्थिति वहाँ बनी होगी ये अलग बात है। पार्षद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बात तो ठीक है, मगर पुलिस को भी इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए कि वो सार्वजनिक रूप से वर्दी उतारने लगे या ऐसा
किसी प्रकार का कृत्य करने लगे। सब जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, देखिए अब जब ये सवाल उठा है तो ये बहुत बड़ा है कि वहां क्या स्थितियां रही होंगी, लेकिन अगर तस्वीरों के जरिए से हम स्थितियां समझने की कोशिश करें तो देखिए, आप देखिए उस तस्वीर में तमाम पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं और वहां अचानक से एसआई साहब उठते हैं और वो अपनी जो वर्दी है उसके बटन तोड़ देते हैं, वर्दी उतार देते हैं, टोपी उतार के फेंक देते हैं, अपनी पैंट उतारने लगते हैं। और ये सब तभी संभव है जब आपकी वर्दी को चुनौती दी गई हो, आपके स्वाभिमान जमीर को ललकारा गया हो। हमारे साथ रघुवीर सिंह मीना साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। मैं रघुवीर सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही डिबेट में मेरे दो और सहयोगी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शिवपुरी से अतुल गौड़ और भोपाल से अमृतांशी जोशी भी कुछ लोगों के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं पहले रघुवीर सर आपके पास आ रहा हूं। रघुवीर सर, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे कि क्या ये वर्दी उतरवाना मैं देख लूंगा, बदलवा दूंगा, हटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आसमान नीचे आऊंगा, धरती ऊपर ले जाऊंगा, ये एसआई, एसएचओ, सीओ ये यहीं तक सीमित रहता है या ये आईपीएस को भी सुनना पड़ता है कभी कभी? देखिए, ऐसा है कि अब मैं तो सेवानिवृत्त हो गया हूं, मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। इसलिए आपको हमारे यहाँ जो आज के टाइम में जो चल रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। वर्दी उतरवाना कोई ऐसा कोई आसान काम थोड़ा ही है। किसी कोई बाबा जी ने उनको मंत्र दे के वर्दी नहीं दी, उनको पढ़े लिखे थे, अकल थी उनमें, फिजिकल भी किया होगा तब उनने वर्दी पहनी थी। और उन दरोगा जी को भी इतनी जल्दी नहीं उतारनी चाहिए थी, ये भी कहना चाहूंगा। क्योंकि मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ। हमारे देश विश्व गुरु होने की बात करता है, पर हमारे देश के नेताओं का चरित्र बहुत गिर चुका है। चाहे वो पार्षद हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल में सभी लेवल आ जाते हैं। जब मैं एमसीटीपी का एक ट्रेनिंग कोर्स में गया था ऑस्ट्रेलिया, तो उस समय वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी, लेडी थी, मुझे नाम याद नहीं रहा, उनके बेटे ने कहीं अपनी गाड़ी रॉन्ग पार्क कर दी थी, उसके ऊपर पुलिस ने $500 फाइन कर दिए थे। तो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने लिखित में माफी मांगी थी कि मेरे बेटे ने देश का कानून तोड़ा है, इसके लिए मैं समस्त देशवासियों से माफी मांगती हूँ और मेरा बेटा पुनरावृत्ति नहीं करेगा। वहां के नेताओं का इतना उच्च चरित्र है। वो हमारे यहाँ तो पार्षद हो या किसी भी लेवल का हो, सबके बिल्कुल सातवें आसमान पे दिमाग रहता है। तो और एएसआई ने भी जो हरकत की है वो थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी। उनको वर्दी और कपड़े नहीं उतारना चाहिए था, अपने शालीनता की भाषा में जवाब देना चाहिए था। क्योंकि पुलिस बहुत ही मतलब आपके समाज के लिए बहुत ही सुरक्षा वाला विभाग है, इसके बिना कोई एक कदम आगे पीछे नहीं जा सकता है। नहीं, मैं रघुवीर सर आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। मुझे ये बताइए सर, उस तस्वीर में दिख रहा है कि वहां पर तमाम सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं और वहां पर जब पुलिस वाले वहां एसआई साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी वर्दी उतारी, उनके सामने पुलिस सीनियर ऑफिशियल्स के सामने इस तरह की धमकी देना कि मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, ये हनक नहीं है तो क्या है? और उस वक्त सीनियर्स क्या कर रहे थे? उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? खाकी क्यों मजबूर हो जाती है? पता नहीं क्यों इतना मजबूर हो गए हैं आज के, पता नहीं राजनीतिक परिवेश में क्यों डरे हुए हैं। ऐसा हम लोग नहीं डरे हैं कभी। मैं पूरे मतलब सभी लोग सुन रहे होंगे, मैं अपनी कोई ढींग नहीं हाँक रहा हूँ, इस तरह का हमने कभी नहीं सुना है। बराबर हमने जवाब दिया। कौन होते हैं वर्दी उतारने वाले? कम से कम उनको तो बोलना चाहिए था जो वहां मौजूद थे। जो भी स्थिति बनती है उसके लिए कहीं भी किसी ना किसी परिस्थिति में अपने विभाग के लोग सपोर्ट करते हैं, विभाग के नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया और जो आज सपोर्ट कर रहे हैं कोई ना कोई उनको सपोर्ट करते हैं। वहां के टीआई या जो भी सीनियर ऑफिसर बैठे थे उनकी भी ये गलती कहूंगा मैं, उनको आप उसमें बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। जब मेरे साथ सर, मैं इस पर जरा आ रहा हूं आपके पास। आपने कहा कि मीडिया सपोर्ट करता, मैं आपको बताऊं सर, घटना तो वैसे कुछ दिन पहले की बताई जा रही, लेकिन तस्वीरें आप सामने आई और जैसी तस्वीरें सामने आई हमने ये मुद्दा उठाया और उसके बाद सुनने में तो ये भी आया है कि इस बात की भी जांच हो रही है कि थाने के अंदर के सीसीटीवी फुटेज बाहर आए कैसे। मतलब जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि पार्षद ने धमकी दी क्यों, दी है कि नहीं दी, वहां इतना फ्रस्ट्रेट क्यों कर दिया, इन पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच इस बात की भी हो रही है कि सीसीटीवी बाहर क्यों आया। मैं जरा शिवपुरी आपको ले चल रहा हूं, अतुल गौड़ मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं, उनके साथ कुछ सम्मानित लोग हैं। अतुल, आपसे मेरा एक सवाल है। अतुल, ये तस्वीरें जो देख रहा है वो हैरान है और ये फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखा रहा है कि आपको जब हर 5-6 घंटे में या रोज आपको ये धमकी मिलती रहे किसी भी छुटभैया नेता से कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। अरे मजाक थोड़ी है वर्दी उतरवाना, इतनी मुश्किल से वर्दी मिलती है, उसका इतना अभिमान है, स्वाभिमान है, उसे पहनने से एक कसम ली जाती है तब जाके सर्विस ज्वाइन करता है आदमी। ये मजाक थोड़ी है। ये तस्वीरें जो देख रहा है इसको हैरान है और
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे साथ बैठ करके इस समय हमारे ये समाचार देख रहे हैं, बल्कि इस समय नहीं देख रहे हैं, लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये समाचार देख रहे हैं और इस बात को लेकर के हम बहुत गहन चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ व्यापारी हैं, कुछ राजनीतिक हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से वो वर्दी उतारने की धमकी दे रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको कि वो वर्दी उतार रहे हैं अपनी, और क्या दृश्य देख करके आपने कहा और कैसे समझे? देखिए अतुल जी, ये बिल्कुल साफ सी बात है, जिस तरीके से थाने के अंदर का जो एक सीसीटीवी फुटेज जो है दिखाया जा रहा है या देखा गया है ऑनलाइन, उस पर साफ तौर से ये जाहिर हो रहा है कि देखिए एक पुलिसकर्मी है और वहाँ पे एक राजनीतिक लोग हैं। अब चाहे भले ही वो किसी भी राजनीतिक ग्रुप से हो, किसी भी पार्टी से हो, ये मतलब नहीं रहता। एक ये समन्वय बना रहना चाहिए एक राजनीतिक प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों के बीच में। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये अपने आप में एक शर्मनाक है दोनों के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी वर्ग को रहते हो। पर ऐसे किसी भी एक प्रशासनिक अधिकारी को ऐसे ना तो खुद करना चाहिए था, ना कि किसी एक राजनीतिक नेता को इस तरीके को कोई उकसाना चाहिए था कि वो मजबूर हो जाए कि वो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आसिफ, हमारे साथ में जो इस समय पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो भी एक एसआई के पद पर रहे हैं और वहां से रिटायर्ड हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अपनी वर्दी उतार कर फेंक दी? ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरह से कोई भी अधिकारी कर्मचारी वर्दी नहीं उतार सकता, और इस तरह से कोई भी पार्टी का पार्षद हो उसको ये तरह का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उतना ही धमकी देनी चाहिए पुलिस वाले के लिए। पुलिस वाले अतुल जी पूछिए जरा, ये एसआई साहब को इनके जीवन काल में, कार्यकाल में कभी मिली क्या धमकी इस तरह की कि वर्दी उतरवा दूंगा, बाहर करवा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा? बिल्कुल। ये आप बताइए कि आपको कभी इस तरह की धमकी मिली कि हम आपका ट्रांसफर करा देंगे, आपकी वर्दी उतरवा देंगे? मेरे को तो नहीं मिली है लाइफ में, मेरे को थोड़ा सा मेरा अपना अलग रहा है। हाँ, लेकिन सुनने में बहुत आता है कि कोई भी पार्टी के राजनीतिक लोग दबाव बहुत बनाते हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वालों पर दबाव बनाते हैं। तो आसिफ, सुना आपने कि पुलिस वालों पर दबाव बनाया जाता है और उनको वर्दी उतारने की धमकी दी जाती है। मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि स्क्रीन पे दिखाएं कि लगातार हम समाचार को न केवल देख रहे हैं, बल्कि एनडीटीवी को ये जो लोग हैं वो सुबह से और बल्कि लगातार एनडीटीवी को देखना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि एनडीटीवी इस तरह के मुद्दे उठाता है। आप ये बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीतिक रूप से कोई दबाव बनाना चाहिए या पुलिसकर्मी को इस तरह से हावी होना चाहिए? देखिए सीधी बात ये है जी, ये घटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है राजनीतिक लोग और पुलिस के लोग, ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी को भूलकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई है, आज टीवी पे आ गई इसलिए आपको दिख रहा है। बगैर टीवी पे आए भी ये घटनाएं रोज हो रही हैं। राजनीतिक लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझे, और जहां तक पुलिस वही सवाल है कि ये भी रोज रोज होगा तो आखिर कोई कब तक सहेगा। लेकिन ये सहने का तरीका जो प्रतिकार किया गया वो ठीक है क्या? अमृतांशी इंतजार कर रहे हैं भोपाल में, उनके पास मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं कि उस वक्त हुआ क्या था, क्या तस्वीरें थी, फिर मैं आपको भोपाल ले चलूंगा। देखिए जरा रिपोर्ट देखिए हमारी। सिंगरौली का कोतवाली थाने में एक मामूली विवाद पर चर्चा। एक तरफ खाकी, दूसरी तरफ खादी। खाकी में एएसआई विनोद मिश्रा, खादी में स्थानीय नेता और पार्षद का पति जनाब अर्जुन गुप्ता। कहते हैं खादी ने खाकी को धमकी दी, कहा तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। खाकी को गुस्सा आया, संभवतः खून खौल उठा। ऐसा लगा उसके अंदर का सिंघम जाग गया। आव देखा ना ताव, कुछ इस अंदाज में वर्दी खुद उतार दी कि लो मैं खुद इसे उतार फेंकता हूं। कहा जा रहा है कि विवाद एक नाली को लेकर था। ये विवाद एएसआई विनोद मिश्रा और कुछ स्थानीय लोगों के बीच था। नगर निगम और पुलिस अधिकारी हल निकालने के लिए कोतवाली में थे। विवाद को सुलझाने पर ही चर्चा हो रही थी, तभी पार्षद के पति अर्जुन गुप्ता ने एएसआई विनोद मिश्रा को धमकी दे डाली। आरोप है कि अर्जुन गुप्ता ने कहा तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा। फिर जो हुआ वो आपके सामने।
वैसे मामला कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन दिलचस्प ये कि पुलिस महकमे ने इस घटना की जानकारी तब बाहर नहीं आने दी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर अब सब कुछ बेपर्दा है। एसपी निवेदिता गुप्ता का कहना है कि एएसआई विनोद मिश्रा को वर्दी का अपमान करने के लिए दंड मिल चुका है। जो 8 महीने पुराना है, विगत वर्ष के नवंबर या दिसंबर की घटना है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तभी मेरे संज्ञान में जो है कुछ लोगों के द्वारा इसको लाए गए हैं। मैंने तत्समय ही इसमें जांच करके और उसमें संबंधित कर्मचारी को मिश्रा है ये सब है उसको जो है दंड भी दे चुकी हूँ। उसकी एक वेतनवृत्ति रोकी गई है संचय प्रभाव से वर्दी का अपमान करने के लिए। बाकी जो इसमें डीएसपी स्तर से जांच के बाद मैंने ये निर्णय लिया था, उसमें कुछ उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या और कुछ इनका पुराना संबंधित पार्षद से कुछ जमीन संबंधी विवाद है, कुछ नाली वाली का विवाद है, ऐसी जांच में आई थी। लेकिन वर्दी का जो उसने अपमान किया है चाहे किसी भी प्रेशर में किया, उस वजह से मैंने उसको दंड दिया। अब पुलिस महकमे के सामने बड़ा सवाल है कि अंदर की बात बाहर कैसे आई। जो बात दबी रह गई थी या दबा दी गई थी वो बेपर्दा कैसे हुई। तो इस पुरानी खबर में ताजा अपडेट ये है कि एसपी ने थाने का सीसीटीवी फुटेज लीक होने की जांच के भी निर्देश दे दिए हैं। वैसे पुलिस महकमे को सोचना ये भी चाहिए कि किसी पुलिस वाले को अगर कोई वर्दी उतरवाने की धमकी दे तो सजा क्या होनी चाहिए। एनडीटीवी के लिए सिंगरौली से देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट को देख के आपको फिर से वो तस्वीरें, वो माजरा पूरा समझ में आ गया होगा। अमृतांशी जोशी मेरे संवाददाता इस वक्त हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। अमृतांशी, एक तो ये आजकल की राजनीति में ये सरपंच पति, पार्षद पति, विधायक पति, इनका बड़ा जोर है आजकल। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का जोर है शायद उसी तरह की भाषा भी उन्होंने जो है वो अपने तरीके से कही और उसके बाद जो है वो एएसआई को गुस्सा भी आ गया। दोनों की तरफ यहाँ पर गलती है, क्योंकि देखिए पुलिस की वर्दी का अपना एक सम्मान है और एक नेता जब ही बड़ा बनता है जब वो अपने शब्दों को कितने बेहतर तरीके से खेलना है उनसे सीख पाए। और फिलहाल मैं एक महिलाओं के ग्रुप के साथ बैठी हुई हूँ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगातार वो जो विजुअल्स हैं जो कि हम कह रहे हैं कि वो क्या सिंघम की तरह अपनी वर्दी उतार रहे हैं, वो है उनसे बातचीत भी कर लेते हैं महिलाओं से। मैम, जिस तरह का ये विजुअल्स है आप लगातार एनडीटीवी पर देख रही हैं, क्या लगता है किसकी गलती आपको लगती है? क्या नेताओं पर, क्या पुलिस वालों पर इतना गुस्सा सही लगता है? अगर बात करें तो नेता और पुलिस वाले यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। नेता जो है उनका काम होता है पब्लिक की हेल्प करना, ना कि जो पब्लिक सर्वेंट है उन्हें इरिटेट करना। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी जो पुलिस वाले हैं वो वर्दी की आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप इस तरीके से आप स्टंट दें। आपका इंटरनल मैटर है। देखिए, पहली बात तो वो बाहर हो गया है, इतनी पुरानी बात है तो वो होनी नहीं चाहिए, उसकी तो डेफिनेटली जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ जो इसमें दिखाया जा रहा है न्यूज़ में, उसके अनुसार के पार्षद के पति ने धमकी दी है। तो पहली बात तो पार्षद जो है वो वाइफ है तो पति कहाँ से आ जाते हैं बीच में। लेकिन अगर आपने धमकी भी दी है तो धमकी का भी एक रूल होना चाहिए कि आप धमकी देने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि आप किसी को धमकी दे, धमकी देना एक खुद में एक क्राइम है। बट पुलिस वालों को भी एक होना चाहिए कि हमें कंट्रोल करें, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए उन्हें। आपको लगता है कि पुलिस वाले हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, नेता हमारी मदद के लिए होते हैं, लेकिन ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारी मदद कैसे करेंगे? हाँ जी, देख के ना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज नेता और पुलिस ये दोनों ही जो है, जो पोस्ट है, ये हमारे लिए रोल मॉडल्स का काम करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग को ऐसे देख के हम अपने बच्चों को, हम सोशली, हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, तो ये देख के बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो प्लीज़ अगर एक को गुस्सा आया था तो आपको अपने माइंड में थोड़ा सा आइस, कहते हैं ना, एक आइस फैक्ट्री बना के रखनी चाहिए थी, इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बिकॉज ये पैशन ऑफ सेकेंड्स के एग्रेशन का ही नतीजा होता है। तो प्लीज़ मतलब मेरी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो एक बहुत ही स्मॉल पार्ट हूँ अपने सोशल उसका, बट फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सब आप लोग इस तरीके का ना, मतलब मैसेजेस और इस तरीके की ना करें, मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं। तो बहुत ही एक तहे दिल से हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज आप दोनों हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं सोसाइटी के।
आपको लगता है इस तरह की टिप्पणी, चाहे वो नेता हो चाहे वो पुलिस वाले हो, किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी करना बहुत गलत है या सही? गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से तो जब हम देख रहे हैं तो ये तो बहुत गलत लग रहा है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पुलिस वाले भी एकदम से अपना वर्दी फाड़ रहे हैं, उसकी इज्जत करना चाहिए, एकदम से नहीं फाड़ना चाहिए पब्लिक पे। तो ये तो बहुत वही सवाल है अमृतांशी, उसी फ्रस्ट्रेशन का सवाल है। रघुवीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस में। आ रहा हूं अमृतांशी आपके पास। रघुवीर सर, एसआई साहब हैं, तमाम चीजों से जूझते होंगे, बिना छुट्टी के 7 दिन काम करना है, 12 महीने काम करना है, इतना तनाव रहता है। उसके बावजूद भी ऐसा अचानक क्या हुआ होगा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक आया कि जिस जवान को जान से प्यारी वर्दी होती है वो खुद उतार फेंकी? देखिए, वहां पर जो बैठे थे थाना प्रभारी इंचार्ज जो भी टीआई रहे होंगे, उनकी ड्यूटी थी, उनको बीच में इंटरफेयर करना चाहिए था। और एसआई मिश्रा को भी ये अपनी वर्दी नहीं उतारनी चाहिए थी। वर्दी उतारने की बजाय उन्हें अपने शालीनता के साथ अच्छे से जवाब देना था। और ये वर्दी उतारना उनका तो नहीं जमता है। और ये जो भी उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, उसके लिए इनके पास आपके आईपीसी की, जो आप बीएनएस आज के टाइम में है, उसकी कोई ना कोई धारा है, उसमें उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। इनके पास खुद के पास था। और इतना दबके नहीं करना चाहिए। तो जो सामने जो भी बैठे होंगे, टीआई साहब अपनी कुर्सी के डर के मारे क्यों डरते इतने रहे कि जो उनके सामने उनके एसआई को, इसमें पूरी तरह से वहां का जो भी थाना प्रभारी जो भी टीआई है, मैं तो उनको दोषी मानूंगा। रघुवीर सर, मेरा आपसे एक सवाल और भी है सर। जहां तक मैं पढ़ा लिखा समझा हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी पार्षद, और ऊपर से पार्षद पति कोई अधिकार है कि किसी वो टीआई या एसआई लेवल के व्यक्ति की वर्दी उतार दे। तो ये क्या हनक है, ये किसका हाथ सर पे होता है? तत्काल इनको कार्रवाई करना चाहिए थी। वहां के थाना प्रभारी जो भी थाना प्रभारी रहते, तत्काल की कौन होते आप वर्दी उतारने वाले? कोई आपने वर्दी पहना दी क्या? कोई नेता की टोपी नहीं है और नेता का कुर्ता नहीं है कि आप इसको उतार दोगे। और वहां के टीआई की पूरी जवाबदारी थी, उनको खड़े हो जाना चाहिए था। ठीक बात है। मैं जरा जबलपुर चल रहा हूं और मैं तीनों अपने संवाददाताओं के पास जल्दी जल्दी जाऊंगा। संजीव सर, जरा जो मेहमान बैठे हुए हैं हमारे, जिनसे बात नहीं हो पाई, उनसे जरा जरूर ये पूछिए कि उस वक्त विभाग के अधिकारी अगर साथ देते और विभाग एक साथ खड़ा होता, तो मैं मानता हूं कि मजाल है किसी व्यक्ति की कि वो आए और आपसे आपकी वर्दी छीनने की बात करे। पटेल साहब, ये बताइए कि वहाँ जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, नहीं तो किसी की मजाल है कि किसी एक मातहत अधिकारी की वर्दी उतारने की बात? नहीं, वहाँ बैठे हुए अधिकारी जो टीआई महोदय होंगे या उससे बड़े जो अधिकारी होंगे, उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी थी कि वो जो माहौल जैसा बन रहा था, उस माहौल में जो उत्तेजित कर रहे होंगे पार्षद, या ऐसी कोई स्थिति बनी होगी जब भी उन्होंने वर्दी उतारी, नहीं तो ऐसे वर्दी कोई नहीं उतारता। इसलिए जिम्मेदार टीआई साहब भी हैं वहाँ पे। आपको बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्दी उतारना भी गलत था और जो ऑफिसर बैठा था उसने कोई बात नहीं की? वैसे वर्दी उतारना तो गलत था ही, उनको इतना आवेश में नहीं आना चाहिए था। लेकिन उनके जो अधीनस्थ अधिकारी जो बैठे हुए थे, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, उनको माहौल को संभालना चाहिए था। वहाँ पे अधीनस्थ अधिकारी जो भी बैठे हुए थे, उनको इस बात का आह्वान नहीं था कि वो वर्दी उतार देंगे। हाँ, मगर वर्दी की उन्होंने जो बेइज्जती की, क्योंकि वर्दी पर जो स्टार लगे हैं वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कंधों पर भी नहीं लगे रहते। तो कहीं ना कहीं किसी के एक शब्द के कहने पर इतनी सम्मानजनक वर्दी को उतारना मेरे मत अनुसार बहुत गलत है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो गई, बार बार इस तरह की धमकी दी जाती है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो उसका परिणाम ये हो गया? समाज में डॉक्टर, पुलिस और नेता, स्थिति ये बनती है इनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, इनको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए। अब अगर पार्षद है या पार्षद का पति है तो स्वाभाविक रूप से नाली का विवाद है, और यदि नाली का विवाद है तो जनता नाली सड़क को लेकर बहुत विवाद करती है पार्षदों से। अब अगर वो पार्षदों से विवाद करती है तो कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ वैसी बनी होंगी जो सामने आई होंगी, आवेश में वो वहाँ से सुन के आए होंगे, यहाँ गुस्सा निकाला। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा अगर उनको आ गया तो वो वर्दी उतार के फेंक दें। ठीक, दोनों पक्ष, दोनों पहलू में। अमृतांशी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं शिवपुरी जाऊंगा। अमृतांशी, एक तस्वीर में एक चीज और भी गौर करने वाली है। आपका मेरा कुछ विवाद हो जाए किसी से, भगवान ना करे, हम थाने पहुंचेंगे तो वो उधर जो वो काजू और वो बिस्किट, नमकीन, पानी, कोल्ड ड्रिंक और वो बादाम, केसर, दूध, मलाई, क्या क्या रखा है पता नहीं, तस्वीरों में दिख नहीं रहा। इतनी आवभगत मिली क्या कभी आपको? पार्षद पति को आवभगत मिल रही है उधर प्रभारी के कक्ष में?
देखिए मुझे तो कभी नहीं मिली आसिफ, हमें लगता है कि पत्रकारों को तो खुद वैसे ही देखा जाता है कि ये आएंगे और हमसे जो है वो सवाल ही करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि उसके पहले बातचीत चल रही थी लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बातचीत बिगड़ गई। खैर इसके पहले मैम एक बहुत अच्छी बात कह रही थी, इन्होंने ये कहा था कि जब ये आपस में ऐसे झगड़ते रहेंगे तो हमारे लिए क्या कहेंगे, आप ऐसा कुछ कह रही थी मैम? बिल्कुल, ये आपस में ही झगड़ रहे हैं तो हमारे लिए किस तरीके से ये लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि इन लोगों के आपसी विवाद ही कभी खत्म नहीं होते हैं और उन विवादों को खत्म नहीं करेंगे तो नाली तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी सड़क की सफाई भी नहीं हो पाएगी। फिर तो रही बात नालियों की, तो बरसात होती है, ये जो है इन लोगों को हम लोगों ने चुनाव में चुनाई इसलिए है क्योंकि वो इन चीज़ों को अच्छा कर पाए हमारे लिए, और ऐसे करेंगे तो हमारे तो पेंडिंग इश्यूज हमेशा पेंडिंग ही रहेंगे ना। बिल्कुल, फिर देखिए सुरक्षा की जगह जो है आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के लिए निकले हुए हैं। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो जो कहते हैं ना नेता और पुलिस, और जैसे उन्होंने अभी बोला था डॉक्टर, तीनों के ऊपर गहन गहन जिम्मेदारी रहती है समाज की, बिकॉज हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं आप लोगों पे, तो प्लीज़ एक पैशन ऑफ एग्रेशन जो एकदम आता है उसके चलते मैडम से कहिएगा कि उस लिस्ट में हमको भी जोड़ लें, हम पे भी वो विश्वास कर सकते हैं, अंधविश्वास ना करें लेकिन विश्वास करें, पत्रकारों को एनडीटीवी को भी उस श्रेणी में डाल लें। अतुल मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है शिवपुरी में, जरा उनके पास जा रहा हूं। अतुल, मेरा आपसे एक सवाल यही है कि ये पार्षद पति का जलवा ही था शायद कि थाने में उनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, वहां तमाम तरह के भोग रखे हुए थे, वरना आम आदमी ये समझौता कराने पहुंचे तो इतना सम्मान तो नहीं दिया जाता थाने में। बिल्कुल आशिफ जी, आपने सही कहा कि उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, खाने में बहुत सारे भोग रखे हुए थे, और इत्तेफाक से हमारे साथ में बीजेपी से जुड़े हुए नेता भी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेना बनती है। तो आप भी समाचार देख रहे हैं, आप भी परिस्थिति को समझ रहे हैं, क्या एक नेता की गरिमा को ये शोभा देता है? नहीं, मैं जहां तक समझता हूं दोनों को पेशेंस रखना चाहिए। दोनों की जो ना समझदारी है, वो इतने बड़े नेता नहीं है कि वो वर्दी उतारवा दें, ये इतने बड़े एसआई नहीं है कि ये कुछ कर सकें। इनको एसआई को अपने संबंधित अधिकारी से कंप्लेंट करना चाहिए थी अगर उसने कुछ गलत बोला था, पार्षद ने कुछ गलत बोला था, पार्षद की बात वो नहीं सुन रहा था तो पार्षद जी को अध्यक्ष है उससे बड़े संबंधित हमारे नेता से बात करनी चाहिए थी, और इतने बड़े नेता होते तो पूछे, पार्षद नहीं था, पार्षद पति था, और आजकल पार्षद पति ज्यादा गर्म हो जाते हैं कई बार। समझाइश की बात करते, दोनों को बैठ के समझना। सर पार्षद पति था, अगर पार्षद होता तो भी एक बात मानी जाती है, लेकिन पार्षद पति उतरवा रहा है वर्दी। नहीं, कोई भी हो, वर्दी ऐसे नहीं होती, वर्दी का सम्मान होता है, और उस वर्दी का सम्मान प्रधानमंत्री भी करता है, मुख्यमंत्री भी करता है, बड़े से बड़े लोग करते हैं। इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए उसको, और उसको भी इस प्रकार वर्दी नहीं उतारना चाहिए। मैं अतुल गौड़ जी के पास बैठा हूं जो सटीक और सच्चाई के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, तो मैं सत्य ही बोलना चाहता हूं कि दोनों को पेशेंस रखना चाहिए, दोनों की गलती है इसमें, और दोनों को बैठाल के समझाकर इस मामले को निपटाना चाहिए। चलिए आशिफ जी, देखा आपने, बीजेपी के लीडर ने कम से कम ये तो कहा कि दोनों को पेशेंस रखना चाहिए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो दृश्य आप देख रही हैं, क्या एक वर्दी उतारने वाले को इस तरह, पहनने वाले को इस तरह शोभा देता है, और एक के क्या पार्षद पति को इस तरह शोभा देता है? आपका सवाल तो बिल्कुल जायज है। पहली चीज तो वर्दी पहनी ही क्यों थी यदि आपको खुद से उतारनी थी। दूसरी चीज ये कि रही बात पार्षद पति की, तो उसके पास कोई राइट्स नहीं थे, और रही बात अगर पार्षद भी होता या विधायक भी होता तो क्या वर्दी उन्होंने पहनाई थी जो उतारने की कह दी? तो ये भी गलत है। कुल मिला के जो भी पेशेंस दोनों ने खोया, गलत खोया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जहां पर वो बैठे हुए थे वहां पर और भी अधिकारी बैठे थे, तो वो क्या कर रहे थे उस समय पे? मतलब यही वो सवाल है जो हमने अपनी इस डिबेट में पूछे। सबसे अहम जो 3 सवाल थे, पहला ये कि पार्षद पति हैं कौन, क्या अधिकार है कि वो एक अधिकारी को कहें कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। दूसरा, जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने वर्दी उतारकर फेंकी, टोपी उतारकर फेंकी, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। वर्दी एक जवान की जान है, शान है, आन है, बान है। और एक बहुत अच्छी बात अभी एक हमारे सहयोगियों के पास जो लोग बैठे उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कंधों पर भी सितारे नहीं होते, और ये सितारे जब आपके कंधों पर लगते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी आती है, और उस जिम्मेदारी से आपको धैर्य का, धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका संजीव जी, अतुल जी, अमृतांशी, रघुवीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।